हरे कृष्णा। प्राण ऊर्जा हीलिंग में आपका स्वागत है। प्राण ऊर्जा हीलिंग का ये विशेष कार्यक्रम जिसको कहते हैं हम प्राण कहते हैं, भाग 9 मैं मेरे साथ में, हाउ टू बी मी विद माई सेल्फ, मैं अपने साथ कैसे हो सकता हूँ, उसकी हम विधियाँ खोज रहे हैं, उसके हम तरीके खोज रहे हैं। और दिस इज अ काइंड ऑफ ए ऑनलाइन स्पिरिचुअल गुरुकुल। आप अपने आप से मिल सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को सुन सकते हैं और अपने भीतर चल रही वो सारी धराएं, वो सारी धाराएं, वो सारी विधाएं जो शायद ही आपको पता हो, आप उनको जान सकते हैं। तो मैं बहुत सारे कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, मैं कुछ बहुत सारे आपको प्रयोग बताऊंगा, उससे आपको निश्चित फायदा होगा। जीवन में किसी भी क्षण, किसी भी वक्त, किसी भी उम्र के पड़ाव पर, किसी भी परिस्थिति में जब आपको जीवन का आनंद लेना हो, जब आपको जीवन का मजा लेना हो, जब आपको जीवन को एंजॉय करना हो, जब आपको लाइफ को एक ब्लिसफुल फील के साथ जीना हो, तो आपको अपने खुद के पास आना पड़ेगा। आपको अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचानना पड़ेगा। आपको अपने आप को जानना होगा। हमारा प्रयास ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आप को जान सकते हैं। तो मेरे 4 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको जरूर खोजने चाहिए। पहला प्रश्न ये है, मैं क्या चाहता हूं, व्हाट आई वांट। दूसरा प्रश्न है, मैं क्यों चाहता हूं, व्हाई आई वांट दिस। तीसरा प्रश्न, यह मुझे कैसे मिलेगा। और चौथा प्रश्न, अगर ये मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा। मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों चाहता हूं, मैं किस लिए चाहता हूं, और मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। अगर इस प्रश्नों का आपने उत्तर खोजा तो समझना आप अपने पास आने का प्रयास कर रहे हैं। जितना जितना अपने पास आएंगे उतना उतना आप अपने आप को जान पाएंगे। जितना जितना आप अपने आप को जान पाएंगे उतना उतना अपने जीवन को श्रेष्ठ करने की विधि आप स्वयं के पास आएगी। आपको कोई बाहर की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी और चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको आपका भाग्य खराब है, आपकी किस्मत खराब है, आपका शनि खराब है, आपका मंगल खराब है, आपका राहु खराब है, आपका ज्योतिष, आपकी वास्तु, आपका टैरो रीडिंग, आपके टोटके टोने, कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को जानने की जरूरत है। मैं कई बार देखता हूं कि धन की बारिश होगी, ये करेंगे तो धन की बारिश होगी। ये सुन के कभी आपको लगता है क्या धन की बारिश हो सकती किसी के यहां पर? किशन निपट पागलपन नहीं कोई इस तरह की बात बोल सकता है कि धन की बारिश होगी। कौन समझदार आदमी इस तरह की बात करता है और कौन समझदार आदमी इस तरह की बात सुनता है? लेकिन कोई बोलता है, हम सुनते हैं। और अक्सर तो मैं लोगों को देखता हूं वो करते हुए कि एक तेज पत्ता लेके आइए, उसके ऊपर कुछ नंबर लिखिए, आपके जीवन में भला होगा। एक तेज पत्ता जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है, उसके ऊपर नंबर लिखेंगे, नंबर का तेज पत्ते का कोई संबंध नहीं है, और वो आपके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन को आप स्वयं के अलावा दुनिया में कोई नहीं बदल सकता है। अगर आप ये करेंगे, किसी तेज पत्ते पे ये लिखने से ये होगा, तो मैं ये बता देता हूं आपको कि आप अपने भीतर की तत्व की शक्ति को कमजोर करेंगे। आपके अंदर जो एक सामर्थ्य है, आपके अंदर जो एक शक्ति विद्यमान है, उस पर आपका भरोसा टूट जाएगा। ईश्वर की आराधना का मतलब क्या है? प्रभु के चरणों में जाने का मतलब क्या है? प्रभु के शरणागत होने का मतलब क्या है? प्रभु को मानने का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि तुम्हारी आत्मा के भीतर परमात्मा का अंश है, वो तुम्हारा सोर्स है, वह तुम वहां से आए हो। तुम तेज पत्ते से नहीं आए हो मेरे भाई। सूर्य को अर्घ्य देने से तुम सूर्य से आए हो। वृक्ष की सेवा करने से, पीपल को जल देने से, तुलसी को जल देने से तुम वहां से आए हो। उस वृक्ष का तुम्हारे जीवन में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
तीर्थ स्थान में जाके स्नान करने से तुम्हारे जीवन में एक शुद्धिकरण आएगा। उस पानी का तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा संबंध है, एक सहयोग है। किसी मंदिर में जाके ईश्वर को प्रणाम करना, ईश्वर की आराधना करना, अभिषेक करना, अर्चना करना, तुम वहां से बिलोंग करते हो। ये बात तो ठीक है, पर तेज पत्ते से हम बिलोंग नहीं करते हैं, नींबू से हम बिलोंग नहीं करते हैं। कोई ऐसी विधि जिसमें आपके भीतर का जो तत्व है वो कनेक्ट नहीं होता है, समझ देना वो आपके लिए नहीं है। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे चारों तरफ इस तरह का एक माहौल खड़ा हो गया है, चारों तरफ इस तरह की एक वातावरण खड़ी हो गई है, हमें उसमें बहना ही पड़ता है। कई लोग मुझे कॉल करते हैं, कई लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि कुछ हमने नील लेके टॉयलेट में डाल दिया, हमने कोको कोला टॉयलेट में डाल दिया, तो हमारा राहु कंट्रोल हो सकता है क्या? राहु को भी नहीं पता नील से उसका क्या संबंध है, नील का कोको कोला से क्या संबंध है और टॉयलेट का क्या संबंध है, बट कर रही है दुनिया। मेरा कोई इसका विरोध नहीं है, आप करते हैं, करते रहिए, लेकिन इसमें आप कहां हैं? क्या आप ये करना चाहते हैं? आप अंदर से पूछिए खुद से, क्या ये करने से धन की बारिश होगी? आप अपने से पूछिए, क्या ये करने से कभी ठीक होगा? ठीक करने से ही होगा। धन, पैसा कमाने से ही धन आएगा। पैसे कमाने के लिए कार्य करने से धन आएगा। कार्य करने के लिए कार्य करने की योग्यता आपके भीतर होगी तो ही धन आएगा। योग्यता आपको तब आएगी जब आपके अंदर उसको सीखने की लालसा हो, उसको सीखने की आपकी सामर्थ्य हो, उसके सीखने की शक्ति आपके भीतर हो, तभी आपके भीतर योग्यता आएगी। मेरा ये मानना है, जितना जितना आप अपने आप से दूर जाएंगे, उतने उतने आपके लाइफ के चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे, लाइफ की प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, लाइफ की परेशानियां बढ़ती रहेगी, आपको खींच, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन आता रहेगा। जितना जितना आप अपने नजदीक आएंगे, जीवन उतना उतना सरल होने लगेगा। तो पहला प्रयोग बता रहा हूं आपको मैं। सबसे पहला प्रयोग आपको ये बता रहा हूं, खुद के पास आने का। स्वयं के पास आने का, खुद से मिलने का, खुद से रूबरू होने का। तो जब हम कहते हैं कि अपने बारे में हम जब बोलते हैं तो एक अपना नाम बोलते हैं, एक हम बताते हैं भाई हम कितने समझदार हैं, हमारी क्या इंटेलिजेंसी है, हमारी क्या स्किल्स है, हमारे अंदर क्या ब्रिलियंसी है, हमारे अंदर क्या श्रेष्ठता है, हमारे अंदर क्या खास बात है। यही हमारा परिचय सब जगह जाता है। आइए मैं आपको एक ऐसी विधि बताता हूं। आज अपने आप को बताइए आप में क्या योग्यता है। आज अपने आप में बताइए आप में क्या श्रेष्ठता है। आज अपने आप को बताइए आप में क्या एक ब्रिलियंसी है। तो क्या करना है, रात को सोने से पहले एकदम शांत होकर बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ दें, पुनः लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ दें। ध्यान रखें ये रात को सोने के समय से पहले करना है। बिफोर यू गोइंग फॉर स्लीप आपको ये करना है। और साथ में क्या रखना है, एक आपको डायरी अपने साथ रखनी है। पेन और डायरी अपने पास रखना। सोने से पहले अपने बिस्तर पे शांति से बैठ जाना। लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना, लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना। 5 मिनट शांति से बैठना, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखना। और फिर आज आपने दिन भर क्या किया है उसको पॉइंट वाइज लिखना। नंबर 1 कितने बजे उठे थे, नंबर 2 कितने बजे स्नान किए थे, नंबर 3 क्या खाए थे, कितने बजे खाए थे, नंबर 4 क्या कार्य किए थे, क्या पढ़ाई करी थी अगर विद्यार्थी हैं।
जो है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो युवतियां हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो स्ट्रगल, कोई भी आदमी हो, लिखना प्रारंभ करें। और अब बिस्तर पे कितने बजे आके बैठे हो वहां तक लिखें, और फिर देखिए क्या आप इससे बेहतर इस दिन का इस्तेमाल कर सकते थे। आपको लगेगा यू कैन डू बेटर देन व्हाट यू हैव डन टुडे। पहला ख्याल आपको यह आएगा, मैं अपने समय का उपयोग इससे बेहतर कर सकता था। मैं अपने समय का उपयोग बेहतर कर सकता था। यह समय किसका है? आपका है। उपयोग कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। बेहतर किसको करना है? आपको करना है। यह समय किसी और का नहीं है। ये आज का दिन, ये आज का 24 घंटे, ये आज के 12 घंटे, ये 18 घंटे, ये आपके हैं। आज के दिन का समय आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आज और बेहतर कर सकते थे। समय किसका? आपका। बुद्धि किसकी? आपकी। अब आप कहां पहुंचे? अपने समय के पास पहुंचे, अपनी बुद्धि के पास पहुंचे। रोज रात को एक करना प्रारंभ करें। आप 15, 20, 25 दिन के बाद में पाएंगे सडनली आपके लाइफ में एक बड़ा चेंजेस आ गया। सडनली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग गए। आपका हर एक कार्य जो आप कर रहे हो उसमें गजब का रिदम आने लगा है, एक गजब का स्पंदन आने लगा है, एक गजब का वाइब्रेशन आने लगा है। एंड दैट मेक्स यू हैप्पी। That happiness you belongs, that happiness you want, that happiness is yours, that happiness you are living for that. उसी खुशी के लिए हम जी रहे हैं, उसी खुशी के लिए हम खड़े हैं, उसी खुशी के लिए हम पैदा हुए हैं। आज का दिन मेरा श्रेष्ठतम जाए, यही जीवन का हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। प्राण ऊर्जा हीलिंग के प्राण कहत भाग 9 से आगे फिर मिलेंगे आपसे, और ये सीरीज का नाम है मेरी मुलाकात मुझसे, मैं मेरे साथ। हरे कृष्ण।